निश्चित ही भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई है। आज हमारी माँ भी धन्य है, हमारे पिता भी धन्य हैं, हमारे परिकर परिजन भी धन्य हैं, हमारा नगर, हमारा ग्राम, हमारा क्षेत्र धन्य है। क्योंकि वो भूमि धन्य होती है जहां बैठ करके भगवत कार्य होते हैं, और ये तो वो भूमि है जहां पर स्वयं भागवत भगवान विराजमान है। तो ये भागवत क्या है? बोले राधा रानी का रस है, उनकी कृपा है, उनकी करुणा है। तभी तो इसके अंदर भक्ति भी है, इसके अंदर ज्ञान भी है, इसके अंदर वैराग्य भी है। बोले त्रय समावेष्ट दे भागवत, तीनों का जिसमें समावेश हो वही तो भागवत है। जैसे आज हम सभी यहां बैठे हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार 88,000 महात्मा विराजमान थे। कथा यहां से प्रारंभ है और महात्मा लोग बैठ करके जगत के कल्याण का विचार कर रहे थे कि कैसे जगत का कल्याण हो और कैसे हमारा कल्याण हो, क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है। उस भयंकर कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला होगा, लोगों का धर्माचरण सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी भगवान की कृपा को प्रदान करने के लिए कोई साधन होना चाहिए जिससे भक्ति बनी रहे, ज्ञान वैराग्य बने रहे। सब विचार कर रहे थे और तभी वहां पर एक व्यक्ति का आगमन हुआ जिनका नाम है पूज्य श्री सूत जी महाराज। सूत जी का आगमन हुआ और आपको बता दूं कि सूत जी की उम्र 16, 18, 20 साल के लगभग लगती है, और एक से एक बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं जिनकी जटाएं पृथ्वी को छूती हैं, हजारों वर्ष जिनकी उम्र है। ऐसे तपस्वी महात्माओं ने भी खड़े होकर के सूत जी का स्वागत किया। महाराज पधारिए। सूत जी को थोड़ा संकोच लगा और होता है अपने से बड़ा कोई प्रणाम करे। सूत जी ने कहा आप प्रणाम मत करिए, आप तो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं आप सभी। तो महात्माओं ने कहा कि नहीं नहीं, बड़े हम नहीं हैं, हम तो छोटे हैं। हे सूत जी, बड़े तो आप हैं। कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी, आप देखने में तो छोटे हैं, कैसे जैसे सूर्य, आसमान में सूर्य नारायण को देखते हैं ना, दूर से अभी देखेंगे आप पृथ्वी से तो लगेंगे कि छोटे से हैं, है ना, ऐसा लगेगा छोटे से हैं। लेकिन छोटे से दिखाई देने वाले सूर्य का प्रभाव, उनका तेज, उनका प्रकाश इतना है कि वो सारे जगत को प्रकाशित कर देते हैं। देखने में तो छोटी है, आकृति ही तो छोटी है, आकार ही तो छोटा नजर आ रहा है, लेकिन जैसे सूर्य देखने में छोटा है, सारे जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे ही आप भी देखने में छोटे हैं, लेकिन कोटि सूर्य समप्रभा, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं। क्यों? देखिए, एक सूर्य है जो संसार के अंधकार को मिटाता है, एक सूर्य का प्रकाश होता है। और आपको पता है जीवन में सबसे गहरा अंधेरा, अंधकार किसका होता है? बोले अज्ञान का।
अज्ञान का जो अंधकार है वो रात के अंधेरे से भी खतरनाक है। रात के अंधेरे में भी आप हो सकता है टॉर्च, मोबाइल और लाइट के सहारे आप देख लें, लेकिन जब जीवन में अज्ञान का अंधकार हो किसी के, तो कोई टॉर्च, कोई मोबाइल काम नहीं आता, वहां पर कोई साधन काम नहीं करेगा। बोले अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए तो ज्ञान के प्रकाश की जरूरत होती है। और गुरु लोग, संत लोग, शास्त्र क्या करता है? बोले हमारे हृदय में जो बुझा हुआ दीपक है ज्ञान का, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी नहीं है हम, ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन हमारे ज्ञान का दीपक बुझा हुआ है। वो ज्ञान का दीपक जब तक जलेगा नहीं तब तक प्रकाश नहीं होगा, अज्ञान नहीं मिटेगा। और उस अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ही भागवत के ज्ञान रूपी प्रकाश में मनुष्य को बैठना पड़ता है। और सूत जी से हाथ जोड़ करके महात्माओं ने कहा हम कुछ पूछना चाहते हैं। आप देखने में छोटे हो लेकिन आप बड़े हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कई प्रकार के बड़े होते हैं। आयु वृद्ध, धन वृद्ध, बलः वृद्धांस्तथैव च, ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कहते देखो बड़े होते हैं ना, कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़ा होता है। बल में बड़ा तो बड़ा है भाई हमसे, धन में बड़ा है तो हम कहते बड़ा आदमी है। कोई आयु में बड़ा हो तो कहते बड़ा है। लेकिन ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धाश्च, सबसे बड़ा कौन होता है? बोले भैया सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में हमसे बड़ा है। ज्ञान वृद्ध कहा जाता है उसको। और सूत जी आप देखने में छोटे हैं लेकिन आप ज्ञान वृद्ध हैं, आप हम सबसे बड़े। ऊंचे सिंहासन पर बिठाया ऋषियों ने और हाथ जोड़ करके पूछा, बोले हम एक बात पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? बोले श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बलादना। देखो महात्मा के पास में बैठ करके, संत के चरणों में बैठ करके क्या पूछें, ये भी तो आना चाहिए ना। अभी महात्मा के चरणों में बैठ करके हम पूछने लग जाएं संसार की बातों को, बेटे का ब्याह कब होगा, बेटी की शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, दुकान कैसे चलेगी, तो कहते संतों का, महात्माओं का ये सब्जेक्ट नहीं है। संत के पास जाओ, महात्मा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो क्या पूछना? पूछना कि ये बताओ कि भगवान कैसे मिलेंगे। ऋषि हजारों वर्ष से जो तपस्या कर रहे हैं वो सूत जी से पूछ रहे हैं, बोले कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदादना। जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे महाराज, कोई ऐसा साधन बताइए। और तब सूत जी महाराज ने क्या बताया उन्हें? तब सूत जी ने उन्हें भागवत कथा सुनाई कि भागवत कथा ही वो साधन है जिससे आप निश्चित ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वेद व्यास जी ने तो 18,000 श्लोकों का ग्रंथ लिखा था। वेद व्यास जी ने तो केवल ग्रंथ की रचना करी थी, भागवत के अंदर भगवान की स्थापना नहीं करी। भागवत भी अन्य ग्रंथों की तरह ही वो ग्रंथ था, लेकिन भागवत भगवान कैसे बन गया, ये भी बड़ी अच्छी बात है, सुनना चाहिए। देखिए दुनिया में बहुत सारे मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति पधराते हैं ना मंदिर में,
कितने मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति बनाने वाले होते हैं जो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं। कोई कहता है मैं लाल पत्थर की बनाता हूं, कोई कहता है संगमरमर की बनाता हूं, एक कहता है कि मैं चांदी की बनाता हूं, मैं सोने की बनाता हूं। कोई मूर्तिकार सोने की, चांदी की, तांबे की, पीतल की, लोहे की, पत्थर की, मिट्टी की, अनेक धातुओं की मूर्ति बनाता है। वो भगवान नहीं बनाता, मूर्ति बनाता है। पर वो मूर्ति भगवान कब बनती है? जब भक्तों से लाते हैं। भक्तों से लाते हैं, मंदिर में ला करके उसकी स्थापना करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, वैदिक विधि विधान और मंत्रों के साथ में, अपने भाव के साथ में भगवान को जब वहां भक्त विराजमान कर देता है, तब वो मूर्ति पत्थर की नहीं रह जाती, तब वो पत्थर की मूर्ति नहीं रह जाती। फिर वो पत्थर की मूर्ति जिस पर कल तक कारीगर पैर रख के काम कर रहा था, कल तक कारीगर अपने तरीके से जमीन में लिटा करके कैसे भी कार्य कर रहा था, आज वही कारीगर जब आता है तो वो भी साष्टांग चरणों में दंडवत हो जाता है कि ये मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, ये तो परमात्मा है। तो मूर्ति को भगवान बनाया किसने? बोले मूर्ति को भगवान बनाया भक्तों के भाव ने, भक्तों के प्रेम ने। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज के पूज्य पिताजी श्री भगवान वेदव्यास जी ने, भगवान वेदव्यास जी महाराज ने तो सिर्फ ग्रंथ लिखा था, मूर्ति बनाई थी, वो भी शब्दमयी, आज तक कोई नहीं बना पाया। भगवान की शब्दमयी मूर्ति, विग्रह बनाया। और ये भगवान तब बन गई जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले थे। अपनी लीला को पूर्ण भगवान ने कर लिया था। द्वारिका समुद्र में समा गई थी। यदुवंशी आपस में लड़ करके बहुत सारे नष्ट हो गए थे। भगवान के चरण में बाण लग चुका था और भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके वैकुंठ जाने वाले थे। तो आपको बता दूं कि भगवान के साथ में उनके अंतिम क्षणों में, उनकी लीला के अंतिम क्षणों में एक व्यक्ति उनके पास में था जिनका नाम है उद्धव जी महाराज। आपने सुना होगा उद्धव जी महाराज। उद्धव कौन है? शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमः। वृष्णी वंशियों के ये मंत्री हैं और देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, परम ज्ञानी। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ज्ञानियों में उद्धव हूं, उद्धव मेरा ही रूप है। तो उद्धव जी महाराज ने आंखों में जल भर के, आंसू भर के भगवान से पूछा, भगवान से पूछा प्रभु आप चले जाओगे तो आपके जाने के बाद आपके भक्तों का क्या होगा? आपके भक्त तो बेचारे दुखी हो जाएंगे, उनके दुखड़े कौन सुनेगा, उनके कष्ट कौन सुनेगा, उनके जीवन की अशांति को कौन मिटाएगा, आपके भक्तों का मार्गदर्शन कौन करेगा? अरे धर्म की स्थापना तो आपने कर दी, महाभारत जैसा युद्ध आपने करा दिया, लेकिन ये धर्म स्थापित रहे, ये धर्म स्थापित रहे, आगे तक भी बना रहे, इसके लिए आपने क्या इंतजाम किया है? उद्धव कहते हैं प्रभु कैसे भक्त जीवन जिएंगे, कौन मार्गदर्शन करेगा? तब भगवान ने मुस्कुरा करके कहा उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, ये लोगों का अज्ञान है कि मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, नहीं। भगवान तो सदा ही तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान में, तीनों कालों में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक कण में विराजमान रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो यही है, कहीं गए नहीं है। बस जब कोई भक्त पुकारता है तो उसके सामने वो उसके भाव से प्रकट हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं हमेशा
इस रूप को, इस कृष्ण रूप को विराजमान रखूंगा, हमेशा धर्म की स्थापना को बनाए रखूंगा, धर्म की रक्षा भी करूंगा, भक्तों का मार्गदर्शन भी करूंगा, अपने भक्तों के दुखों को भी दूर करूंगा। पर कैसे? तब भगवान ने अपने दिव्य विग्रह को, अपने दिव्य स्वरूप को एक ज्योति के रूप में परिवर्तित कर लिया। और तिरोधाय प्रविष्टोयम् श्रीमद्भागवतार्णवम्। वो भगवान की दिव्य ज्योति, भगवान का प्रकाश कहाँ गया? बोले वो भागवत का प्रकाश भगवान वेद व्यास जी महाराज के द्वारा रचित किए गए 18,000 श्लोकों से बनाए गए विग्रह के अंदर वो दिव्य तेज, वो दिव्य प्राण, वो दिव्य शक्ति समाहित हो गई। तब से भागवत केवल ग्रंथ नहीं रहा, भागवत पोथी नहीं रही, बल्कि क्या हुआ? बोले श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ये भागवत कोई पोथी किताब है ऐसा सोचने की, समझने की भूल मत करना। बोले भागवत क्या है? कहते भागवत स्वयं भगवान है। गाते भी है ना कि भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत है, स्वयं भगवान है, साक्षात कृष्ण एव ही, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये साक्षात श्री कृष्ण है, भगवान है। जैसे मंदिर में बैठे हैं, मंदिर की मूर्ति में बैठे हैं, वैसे ही भागवत में भी भगवान विराजमान है। और यही भागवत जीव का कल्याण करने वाली है। सूत जी ने सुनाया, जब ऋषियों ने पूछा, गुरुजी संसार के सारे लोग हैं ना, उनका जीवन ऐसे है। बोले काल व्याल मुखग्रास, जैसे काल के मुंह में बैठे हो, ऐसा ही तो जीवन है हमारा। काल रूपी सर्प के मुंह में, एक अजगर के मुंह में कोई बैठा है। अब वो कब तक जिएगा? बोले जब तक वो अजगर मुंह बंद नहीं करे, है ना? हमारी स्थिति भी ऐसी है, संसार में हम बैठे हैं, लेकिन कब तक सुरक्षित हैं नहीं कहा जा सकता। कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो ऋषियों ने कहा, प्रभु ऐसे जो लोग हैं जो काल के मुंह में बैठे हैं, जिनके पास टाइम भी बहुत थोड़ा सा है, जिनका आधे से ज्यादा जीवन तो ऐसे ही निकल गया है, प्रभु ऐसे जीवों का उद्धार, ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है? तो कहा कि ऐसे जीवों के लिए ही, ऐसे जीवों के उद्धार कल्याण के लिए ही भागवत का इस धरा पर, इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। बस आपको भी वो सब कुछ मिलेगा, शर्त एक ही है कि बस भगवत चरणों में श्रद्धा और विश्वास लेकर के बैठना। ऐसा बुजुर्ग संत शास्त्र कहते हैं कि भैया कभी भगवान के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, साधारण नाते रिश्तेदारी में भी जाते हैं ना तो कुछ लेकर के जाते हैं। तो भगवान के पास भी जाए ना तो खाली हाथ नहीं जाए। तो क्या क्या लेकर के आए? कल से फल लेके आ जाए, मिठाई लेके आ जाए, पैसे लेके आ जाए? कहा नहीं, ये भी लाते हो तो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन कुछ लाओ या मत लाओ, पर एक चीज जरूर लेकर के आना। वो क्या है? बोले उसका नाम है श्रद्धा। दूसरी चीज लाना चाहो तो लेकर के आना विश्वास, क्योंकि शास्त्र कल्याण तो कर सकता है, पर कब, उसकी भी कंडीशन है, शर्त है।
क्या शर्त है? बोले जो श्रद्धा लेकर के आएगा, जो विश्वास लेकर के आएगा, उसे ही भागवत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर भागवत के लिए श्रद्धा नहीं हो, अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, नीति शास्त्र कहता है असंसिद्धो ही हतो मंत्रो विग्र चित्तो हतो जप। बहुत काम की बात है, ध्यान से सुन लेना। कहते हैं भैया जिस ज्ञान पर तुम्हें भरोसा नहीं हो वो ज्ञान बेकार हो जाता है। कथा में श्रद्धा के बिना बैठे, विश्वास के बिना बैठे, बिना प्रेम के नीरस मन से कथा सुने तो कथा का पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। लाभ तो मिलेगा लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रमादेन हतम श्रुतम। सुनने का भी एक विधि है, कैसे सुनना है इसे। कुछ लोग आए बैठ करके कथा में झपकी ले लें, नींद ले लें, आलस ले लें, उबासी ले लें, है? प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमादित अवस्था में नींद आ रही हो, आलस्य आ रहा हो, है ना, मन कहीं और हो, शरीर कहीं और हो, ऐसी अवस्था में कथा सुनेंगे तो आपका सुनना निरर्थक हो जाएगा। हाँ, कथा में आना तो जरा अपना मन भी संग लेकर के आना, मन घर में मत छोड़ा, मन को भी संग लेके आना। संग लेकर के आना तो श्रद्धा लेकर के आना, संग लेकर के आना तो विश्वास लेकर के आना। भागवत में जो आप श्रवण कर रहे हैं, मेरा हमेशा प्रयास रहता है, कथा तो देखिए सभी कहते हैं, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि मैं कथा ही सुनाऊं। और देसी घी जल्दी किसी से पचता नहीं है ना। लोगों को आदत बनी होती है कुछ मिलावटी चीजों की, खाने की, पीने की। अच्छी चीज जल्दी से पचती भी नहीं है, लेकिन जिसे सूट कर जाए ना फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद। तो आप कथा ही सुनेंगे, भागवत ही सुनेंगे, पर भागवत में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, तो निश्चित आप ये विश्वास रखिएगा, ये मेरा नहीं बल्कि भागवत का वाक्य है। किसी भी कामना से सुनना, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। दुनिया स्वार्थी है ना, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करती। कथा भी सुनने क्यों जाएं? क्या होगा बोले कथा सुनने से? अगर घर में शांति हो जाए तो जाएं, घर के काम बन जाए तो जाएं, बेटी की नौकरी लग जाए तो जाएं, बेटी का ब्याह हो जाए तो जाएं, बच्चे पास हो जाए तो जाएं। तो बोले भैया सब काम हो जाएगा, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। कन्हैया की कृपा से बताओ भैया क्या काम नहीं हो सकता। ये तो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ही छोटी सी। इसीलिए तो भक्त भगवान से कुछ कहते ही नहीं। बोले ये सब काम तो एक नजर उनकी हमारी ओर हो जाएगी, बस उसी में काम बन जाएगा। मांग करके भगवान का मूड भी क्यों खराब करना, क्योंकि मांगना भी अच्छी बात नहीं है ना। एक बार जब आप प्रेम से कह दो श्री राधे, हाँ आवाज नहीं आई अभी, फिर से कह दो श्री, हाँ बिल्कुल। तो प्रमादेन हतम श्रुतम, मंत्र पर विश्वास नहीं हो, भजन करें आप, गुरुजी ने मंत्र तो दे दिया पर जाप भी कर रहे हैं, पर पता नहीं गलत तो नहीं कर रहे, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? मन में शंका बनी रहे तो फिर वो गलत ही हो रहा है। पर कभी कभी श्रद्धा प्रबल हो, विश्वास प्रबल हो, भाव प्रबल हो, मंत्र गलत भी हो जाए ना तो भी सही फल देने लग जाता है, क्योंकि आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी मनोदशा ठीक है। कहने का तात्पर्य विशेषता शब्दों की नहीं है, विशेषता भाव की है। भगवान को देखो, किसी को खुश करना हो ना, किसी को खुश करना हो तो हम उसके पसंद की चीज उसे देते हैं। कोई आदमी हो, उसे गिफ्ट लेना अच्छा लगता
माताओं को किसी किसी को कोई आए है? कोई साड़ी दे दे, बहनों को सूट मिल जाए है? भाइयों को कोई पसंद की चीज मिल जाए, किसी को खाने का शौक होता है, बोले भैया उसके पास जाना, उससे काम करवाना है तो जरा एक डिब्बा लेते जाना, हाँ मिठाई ले जाना, उन्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है, भैया उससे काम करवाना है ना तो थोड़े से नोट लेकर के जाना, उसे नोट ही अच्छे लगते हैं। तो जिसे जो अच्छा लगे अगर वो प्रदान किया जाए तो वो ज्यादा खुश होता है कि नहीं? तो भगवान को भी अगर हम वो प्रदान करें जो भगवान को अच्छा लगता है तो भगवान खुश होंगे कि नहीं? जरूर खुश होंगे। तो हमें आज से ये सोचना है कि प्रभु खुश किससे होते हैं। आप भगवान की खुशियों का ख्याल रखिए, आप भगवान की खुशियों का ख्याल रखिए। मैं गारंटी देता हूं जिस दिन से आप भगवान की खुशियों का ख्याल रखने लग जाएंगे उसी दिन से ठाकुर जी आपकी खुशियों का ख्याल रखने लग जाएंगे। क्या प्रिय है प्रभु को? बोले भगवान को माखन मिश्री अच्छा लगता है, माखन मिश्री खिलाएंगे ठाकुर जी। प्रभु को जो प्रिय हो वो भगवान के लिए करें, फिर कथा में श्रद्धा लेके आए, विश्वास से बैठें तो भैया यहां भगवत चरणों में बैठने से भी दिव्य भगवान की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। सज्जनों, संत नारद बाबा, भागवत का प्राकट्य इस दुनिया में कैसे हुआ? संत नारद जी भ्रमण करने निकले थे कि चलो देख करके आऊं दुनिया में क्या हो रहा है मृत्यु लोक में। तो भ्रमण पर निकले, घूमने निकले और गए कहां? हरि क्षेत्रम श्री क्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। सारे तीर्थों में भ्रमण करने लगे। कभी हरिद्वार गए, कभी श्रीरंगम गए, राम सेतु गए, काशी गए, अनेक तीर्थों में भ्रमण करते 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 देख रहे हैं कि भैया तीर्थों में भ्रमण करते करते उन्होंने जो देखा उसे देख करके उनका मन दुखी हो गया। सारी दुनिया में घूम करके आए, लोगों को देखा तो नारद बाबा दुखी हो गए। दुखी क्यों हो गए? क्योंकि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कोटभाषिण। नारद जी आए, तीर्थों में भ्रमण किया और देखा कि सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा, अब सच नहीं बोलता कोई। लोगों में तप नहीं रहा, अब कोई तपस्या नहीं करता, कष्ट नहीं सहना चाहता, कष्ट सह करके भक्ति नहीं करना चाहता। शौच मानी पवित्रता नहीं रही। पवित्रता नहीं रही। दया दानम, जीवों के ऊपर दया नहीं रही, दान की भावना नहीं रही। तो लोग कैसे हो गए हैं? बोले उदरम भरणो, केवल अपना पेट भरने वाले। पेट कैसे भरे? उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि गलत रास्ते से भर रहा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि अपने पेट भरने के चक्कर में कोई भूखा रह रहा है। उदरम भरणो, वो अपना पेट भर गए। कलयुग के ऐसे जीवों को देखा और इन जीवों को देख करके नारद बाबा बहुत दुखी हो गए। बोले मेरे पिताजी ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी ने, क्या इसलिए बनाई थी लोग इतने स्वार्थी हो जाए?
और उन माता पिताओं को देख करके नारद जी दुखी हो गए, जो अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। कि मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले लोग कैसे हैं? मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे। उदर भरई सोई धर्म सिखावे, उदर भरई सोई धर्म सिखावे। मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता बालकन बुलावे, मात पिता। माता पिता भी बच्चों को बुलाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं बेटा ये डिप्लोमा कर ले, ये डिग्री ले ले, ये कोर्स कर ले। क्यों? बोले इसके बाद में जो नौकरी मिलेगी ना, तनख्वाह तो 25,000 मिलेगी, पर महीने पर कम से कम 1 लाख रुपया ऊपर से कमाएगा। 25,000 तनख्वाह मिलेगी, 25,000 ऊपर से कमा लेगा। तो ये जो ऊपर वाला है ना, यही खतरनाक है। कोई खीर बनाए बहुत अच्छी, है ना, बढ़िया रबड़ी जैसी खीर बनाए, और उसमें कहे कि भैया सब लोग मिलके खीर बनाए। कोई चावल लाया, कोई चीनी लाया, कोई केसर लाया, कोई पिस्ता लाया, कोई बादाम लाया, कोई दूध लाया, सबने सुंदर मीठी सी चीनी डाल के खीर बनाई। और एक आदमी आया, बोले भैया मेरे घर में तो नींबू लग रहे थे, तो एक नींबू भी ले आया हूं मैं, मेरा तो ये सहयोग भी ले लो, एक नींबू भी डाल दो इसमें। तो एक नींबू डालने से हम सब लोगों की मेहनत बेकार हो जाएगी कि नहीं? बस उधर भरही सोई धर्म सिखावे, कहते अपना पेट भरना सिखा रहे हैं। अरे पेट भरना कोई बड़ी बात है क्या? अरे जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, कुकर शुकर कुत्ता भी, बिल्ली भी पेट भर लेते हैं। पक्षी किसके यहाँ नौकरी करते हैं, वो भी पेट भर लेते हैं। तो भैया विषय पेट भरने का नहीं है, विषय सिर्फ संसार में जीने का नहीं है, पर जीना कैसे है, जीना कैसे है, ये अगर सीखना है तो ये किसी स्कूल में नहीं बताया जाएगा, किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा, ये महंगे से महंगे स्कूल में नहीं बताया जाएगा। ये कहाँ बताया जाएगा? बोले ये बताया जाएगा आपको भागवत में, ये बताया जाएगा सत्संग में, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है। धन तो कमाना सीख लोगे, धन तो कमाना सीख लोगे, कॉलेज डिग्री करवा देंगे, डिप्लोमा करवा देंगे, नौकरी भी कदाचित लग जाए, माता पिता कोशिश करें नौकरी भी लग गई, लेकिन कमाना सीखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि खर्च करना सीखना। कि कमा तो लिया, अब खर्च कहाँ करना। कुछ लोग धन कमा करके और गलत रास्ते को पकड़ लेते, पैसा आने लग गया तो गलत रास्ते पर चले गए, बुरी आदतें जीवन में आ गई, जीवन पतित हो गया, अधर्माचरण में चले गए, और उसका परिणाम एक व्यक्ति अधर्म में चला गया, अधर्माचरण में चला गया, ऐसी कमाई घर में आ गई, तो नुकसान क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है आपको। बस नोट दिखने पर नुकसान नहीं दिख रहा है, पता है नुकसान भी होता है, नहीं बताना। हाँ, पता होता तो करते क्यों हम ऐसा। बोले नुकसान क्या हो रहा है? बोले ऐसा धन घर में आने से घर के संस्कार चले जाते हैं, घर के आचरण चले जाते हैं। ऐसे धन के घर में आने से मति पथ से भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि रास्ते से अलग चली जाती है। और भैया किसी की बुद्धि ही अगर नष्ट हो जाए
तो बुद्धि नाशम प्रणश्यति। भगवान गीता में कहते हैं किसी की बुद्धि नष्ट हो गई तो समझो उसका तो सब कुछ नष्ट हो गया, बचा ही क्या है। थोड़े दिन के लिए हो सकता है आप खुश हो जाएं, पर उदरम भरणो जीवा, ऐसे लोगों को देख करके नारद बाबा रोने लगे। कैसे कैसे लोग हैं। और हद तो तब हो गई जब लोग भगवान को ही दोष लगा रहे हैं कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तूने दुनिया ही क्यों बना दी। महाराज नारद बाबा ये देखते देखते दुखी हो गए और सोचने लगे अब कहां जाऊं जहां जाकर के शांति मिले। तो चले वृंदावन की ओर। एक बार प्रेम से कह दो श्री। हाँ, बात वृंदावन की आ रही है ना। तो नारद बाबा गए वृंदावन, चलो वृंदावन चलता। और वृंदावन में यमुना किनारे टहल रहे थे और टहलते टहलते नारद बाबा ने देखा कि एक मैया रो रही है। बहुत सारी माताएं उसे घेर के खड़ी हैं, कोई हवा कर रही है, कोई चरण दबा रही है, कोई सांत्वना दे रही है, चिंता मत करो बहन सब ठीक हो जाएगा। तो उस रोती हुई माता को नारद जी ने देखा, दूर से देख करके जाने लगे। तो उस रोती हुई माता ने आवाज लगा करके बाबा को रोका। के भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिंता मपिनाशय। अरे महात्मन, हे साधो रुक जाओ, ठहर जाओ। मैंने तो सुना था कि भैया महात्मा किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। संत हृदय नवनीत समाना। अरे महाराज, महात्माओं का हृदय तो मक्खन से भी कोमल होता है। और आप कैसे महात्माएं मुझे रोते हुए देख करके मुझे छोड़ के जा रहे हैं। आपने एक बार भी पूछा नहीं कि क्या क्यों रो रही हो। अरे कम से कम पूछना तो चाहिए। तब नारद जी हाथ जोड़ करके तुरंत दौड़ते हुए आए, बोले अरे नहीं माँ, मन तो बहुत कर रहा था कि तुम्हें रोते हुए देख के पूछ लूं, लेकिन लोग लाज के वजह से नहीं पूछ पाया कि लोग क्या कहेंगे। ये माताएं आसपास बैठी हैं, ये क्या कहेंगी। अब 10-20 माताएं बैठ के आपस में रो गा रही हो तो भैया बीच में कोई जाके कूद जाए, क्यों रो रही हो, क्या बात है, जान न पहचान। और अचानक से आके कोई पूछने लगे तो कई बार गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। तुमको क्या लेना देना, हमारा अपना घर का मामला। तो इस वजह से नहीं पूछा। बाकी मैं पूछना चाहता हूँ, देवी आप कौन हैं, क्यों रो रही हो। वृंदावन में भी आके आप रो रही हैं, क्या बात है। भक्ति मैया ने, उस माता ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेकर के कहा, हे नारद, जानते हो मैं कौन हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता एमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर। ये मेरा नाम है भक्ति, लोग मुझे भक्ति मैया कहते हैं। नारद तुम पूछ रहे हो मैं रो क्यों रही हूं। ये देखो, जमीन में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, उनको दिखाया, देखो इनको जानते हो कौन है, ये मेरे बेटे हैं। ये ज्ञान है, ये वैराग्य है। मैं रो नारद इसलिए रही हूं क्योंकि दोनों बेहोश हैं, मूर्छित हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, महीनों से मूर्छित पड़े हैं। हालत तो मेरी भी ठीक नहीं थी नारद, लेकिन वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वम तरुणी नवा। मैं भी बूढ़ी थी इनकी तरह, लेकिन मैं भ्रमण करते करते दुनिया में और वृंदावन में आ गई। थी तो बूढ़ी, लेकिन वृंदावन में आई
और वृंदावन के संतों के चरण धूलि जब उड़ करके मेरे माथे से लगी, मेरे शरीर से लगी, तो वृंदावन में आकर के मैं युवान हो गया। वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा। वृंदावन में आई और वृंदावन के संयोग से मैं तरुणी हो गई, बूढ़ी से जवान हो गई। देखो कितनी अच्छी दवाई है ना? आप भी बूढ़े हो जाओ ना तो वृंदावन आ जाना। कहते हैं कि भैया वृंदावन में, ब्रज में बूढ़े बूढ़े लोग आकर के जवान हो जाते हैं। बूढ़े लोग जवान हो जाते हैं, नहीं समझ रहे ना? आप नहीं मानते हो तो आके देख लेना। और क्या, जो लोग 1-2 किलोमीटर भी चल नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते, वो लोग भी राधे राधे करते करते वृंदावन की, गोवर्धन की 10-10, 20-20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर लेते, तीर्थ कर लेते, दर्शन कर लेते। ये क्या है? बोले ये भक्ति का ही तो प्रभाव है। जवान होने का मतलब ये नहीं है कि चेहरे की झुर्री मिट जाएंगी, बाल काले हो जाएंगे, है? युवान होने का तात्पर्य है कि हमारा जो भाव है, हमारी जो आत्मशक्ति है, उसके इतना बल मिलेगा कि उस शक्ति के बल पर एक बूढ़ा आदमी भी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर सकता है। भक्ति मैया कहती है मैं आई वृंदावन तो जवान हो गई, क्योंकि इतनी ये महिमा है महाराज वृंदावन की। संत कहते हैं कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे यमुना पटराई। यहां साक्षात सूर्य नारायण भगवान की पुत्री, यमराज और शनि देव की बहन, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हमारी श्री यमुना महारानी विराजमान है।